हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में साल की आखिरी एकादशी पुत्रदा एकादशी, जिसका व्रत करने पर संतान प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान नारायण के बाल रूप लड्डू गोपाल जी की पूजा की जाती है। इस दिन शालिग्राम की भी पूजा की जाती है और आपके पास नारायण की कोई भी चित्र या फोटो कोई भी हो, आप उसकी पूजा कर सकते हैं। पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत 2 दिन होने की वजह से 30 दिसंबर व 31 दिसंबर 2 दिन मनाई जा रही है। पुत्रदा एकादशी व्रत की शुरुआत 30 दिसंबर की सुबह 7:30 बजे होगी और इसका समापन 31 दिसंबर की सुबह 5 बजे होगा। लेकिन 30 दिसंबर की एकादशी दशमी युक्त होने की वजह से शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत करना शुभ नहीं माना जाता है। इसीलिए 31 दिसंबर बुधवार को द्वादशी युक्त एकादशी करने से इस दिन व्रत करना बहुत ही शुभ होता है। उदय तिथि के अनुसार 31 दिसंबर को ही पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। लेकिन जो भक्त 30 दिसंबर का व्रत रख रहे हैं वह पारण कब करें, और जो 31 दिसंबर को व्रत रखेंगे वह पारण कब करें, तो चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान ले कि पारण हमेशा सही समय पर करें। वैसे तो आप पारण कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सही समय पर करने से आपको अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। हमें अपने व्रत का पारण कभी भी हरिवासन में नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आप एकादशी का व्रत निर्जला या फलाहार या एक समय व्रत का भोजन खाकर भी कर सकते हैं। जैसी आपकी यथाशक्ति हो आप कर सकते हैं। एकादशी साल में 24 एकादशी होती है और हर महीने 2 एकादशी पड़ती है। लेकिन साल के आखिरी महीने दिसंबर में 3 एकादशी पड़ी, जो बहुत ही शुभ संकेत है। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार आती है और यह व्रत हर महिलाओं को रखना चाहिए, जिसके पास संतान नहीं है उन्हें, और जिनके पास संतान है उन्हें भी। उन सभी को यह पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य रखना चाहिए। इस व्रत को करने से हमारे पूर्वजों को भी मोक्ष प्राप्त होता है और हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले जो भी मेरा वीडियो देख रहा है और जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक हमारी बहुत ही हिम्मत बढ़ाता है और एक वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। इसीलिए आप पूरी वीडियो लास्ट तक देख के स्किप ना करें, तभी आपको पूरी वीडियो समझ आएगी। और हमारी एकादशी पुत्रदा एकादशी कथा चैनल पर आ चुकी है, जिसको सुनने मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उसको सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस तरह आरती करना आवश्यक होता है, उसी तरह एकादशी के व्रत में कथा का सुनना भी बहुत ही आवश्यक होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि व्रत का पारण कब होगा। 30 को जिन्होंने भी व्रत रखा है वो पारण कब करें, और जो 31 को व्रत करेंगे वो पारण कब करें, तो चलिए जानते हैं। एकादशी तिथि का समापन तो सुबह 5 बजे हो जाएगा, लेकिन इसका पारण दोपहर बाद ही किया जाएगा। लेकिन पुत्रदा एकादशी 31 दिसंबर को भी होगी, इसलिए 31 दिसंबर को भी एकादशी व्रत रखा जाएगा। जिन्होंने भी 30 दिसंबर का व्रत किया है वह दोपहर 1:29 से लेकर 3:33 तक अपने व्रत का पारण करेंगे। व्रत का पारण हमेशा द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना होता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्य उदय से पहले समाप्त हो गई हो तो आप अपने एकादशी व्रत का पारण सूर्य उदय के बाद ही करेंगे। एकादशी व्रत का पारण हरिवासन में हमें कभी नहीं करना चाहिए। और जो भी भक्त पुत्रदा एकादशी का व्रत 31 दिसंबर को रखेंगे वह अगले दिन 1 जनवरी सुबह गुरुवार के दिन 7:14 से लेकर 9:18 तक अपने व्रत का पारण करेंगे।
जैसा पुत्रदा एकादशी व्रत का पारण सही समय पर करना ही शुभ रहता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस दिन नया साल भी रहेगा। 2025 से 2026 में हम प्रवेश करेंगे, तो जितना हो सके आप भगवान का आशीर्वाद लेकर ही नई साल की शुरुआत करें और अपने व्रत का पारण चावल बनाकर भगवान जी को भोग लगाएं और फिर उसका सेवन खुद भी करें और अपने परिवार को भी कराएं, क्योंकि चावल बनाकर ही अपना पारण किया जाता है। जिस तरह एकादशी के दिन चावल नहीं बनाए जाते हैं, उसी तरह द्वादशी पर बिना चावल के हमारा पारण पूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आप उस दिन पारण के दिन दान भी अवश्य करें। अपनी यथाशक्ति के अनुसार जितना हो सके उस दिन आप अन्न का दान भी अवश्य करें। हमारे शास्त्रों में एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। ये बहुत ही बड़ा व्रत होता है, इसीलिए यह व्रत करना बहुत ही जरूरी है। इस दिन तुलसा जी के आगे घी का दीपक अवश्य जलाएं, 7 या 11 परिक्रमा अवश्य करें। इस दिन एकादशी के दिन तुलसा जी में जल ना दे और तुलसा जी को छुए भी नहीं, क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन नारायण के लिए व्रत रखती है। इसीलिए इस दिन तुलसा जी में जल नहीं दिया जाता है। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हरे कृष्णा, राधे राधे।